आज हमने अप्लाई करना है यूनिवर्सिटी ऑफ कैलाब्रिया इटली में। और ये एक पब्लिक यूनिवर्सिटी है इटली की। इसमें आइल्स की ज़रूरत नहीं है और ये फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स दे रही है। तो उसके लिए करना क्या, आपने सबसे पहले गूगल पे आना, इधर टाइप करना है scholarships-guides.com। ये पेज ओपन करने के बाद आपने होम पे चले जाना है। होम पे आपको ये पहला पेज शो हो रहा है, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलाब्रिया एप्लीकेशन प्रोसेस 2024। इसको ओपन कर लेना है। इसको ओपन करने के बाद आपने इधर से इसकी सारी डिटेल्स पढ़ लेनी है। अब ये है कि ये तकरीबन 3600 यूरो स्कॉलरशिप दे रहे हैं और इसकी ये डिटेल्स गिवन है। ये 1972 में इस्टेब्लिश हुई है। उसके बाद नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स इसके तकरीबन 35,000 है। प्रोग्राम स्टार्ट इंग्लिश, प्रोग्राम स्टार्ट इंग्लिश में पढ़ाए जाते हैं वो ये उनकी लिस्ट है। फिजिक्स, मैथ, केमिस्ट्री, न्यूट्रिशनल साइंसेस, हेल्थ, बायोटेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स वगैरह। तो प्रोसीजर के लिए आपने यहाँ पे अप्लाई करना है और ये डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर की लिस्ट है, जिसमें आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए, सीवी होनी चाहिए, हाई स्कूल डिप्लोमा होना चाहिए, मतलब एफएससी वगैरह, बैचलर्स डिग्री, ट्रांसक्रिप्ट, उसके अलावा सिलेबस, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर और कोई अगर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स हैं तो वो भी। तो सबसे पहले आपने इधर अप्लाई करना है। यूनिवर्सिटी की वेबसाइट ओपन हो जाएगी, आपने इंटरनेशनल पे क्लिक करना है। इधर क्लिक करने के बाद आपने नीचे आना है थोड़ा। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, इसके कैटलॉग ओपन करना है। इधर ये कॉल है 2024 एडमिशन। इसके पहले करने के बाद हाउ टू अप्लाई। अब इसमें सारी इसकी डिटेल्स दी हुई हैं। ये भी मेंशन है कि एप्लीकेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ हिज या हर ओरिजिनल हाउस होल्ड, देन उसको 26,000 यूरो मिलेगा, 40,000 यूरो मिलेगा अगर 2 मेंबर हाउस होल्ड है। तो ये डिटेल्स आपने पढ़ लेनी है सारी। ये वही रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं जो मैंने आपको उधर बताए हैं। रजिस्टर करने के लिए आपने पहले इस पर क्लिक करना है। ये वेबसाइट ओपन होने में थोड़ा टाइम ले रही है। चलो ठीक है, ये वेबसाइट ओपन हो गई है। आपने सबसे पहले इधर राइट साइड पे मेन्यू पे जाना है और ये रजिस्ट्रेशन लिखा हुआ है रिजर्व एरिया के नीचे, इस पर क्लिक करना है। ये वेब रजिस्ट्रेशन में क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पे अपने अपनी सारी डिटेल्स देनी है। इधर नेम, फैमिली नेम, उसके अलावा ये डेट ऑफ बर्थ है, जो भी है आपकी, आपको नहीं इधर से सिलेक्ट कर देनी है। उसके बाद जेंडर, ये बैड आ रहा है, ये बेसिकली मेल लिखा हुआ है, इसको ट्रांसलेट कर लेना है आपने इंग्लिश में। उसके अलावा नेशनलिटी आपने पाकिस्तान, कंट्री पाकिस्तान। उसके अलावा सिटी कोई भी हो। और ये टेक्स्ट कोड क्योंकि हमारा नहीं है इटालियन, फॉरवर्ड पे ये क्लिक करेंगे ये खुद खुद जनरेट हो जाएगा। ये खुद जनरेट हो गया, तो आपने फॉरवर्ड पे क्लिक कर देना। कंट्री फिर से सिलेक्ट करना है इधर, ठीक हो गया। टाउन जो भी हो आपका, आपने इधर मेंशन कर देना।
ज़िप कोड ये लाजमी नहीं है, ये डेफिनेटली उनके लिए। ये एड्रेस आपने लिख देना जो भी है, पूरा कंप्लीट एड्रेस। स्ट्रीट नंबर अगर कोई है तो। परमानेंट एड्रेस ये भी लाजमी है, ये भी आपने लिखना है। सॉरी, ये है परमानेंट एड्रेस स्टार्ट डेट। जो आपका परमानेंट एड्रेस है वहाँ पे आप कब से रह रहे हो, जो भी डेट है वो लिख देनी है। और पैदा होने से अब तक रह रहे हो तो फिर आपको डेट ऑफ बर्थ इधर लिखनी पड़ेगी। यहाँ पे टेलीफोन नंबर आपने लिख लेना है जो भी हो। करंट एड्रेस इज द सेम है, अगर एड्रेस सेम है तो यस कर दोगे वरना नो कर दोगे, फॉरवर्ड कर देना। यहाँ पे आपने अपनी ईमेल मेंशन करनी है। ये डायलिंग कोड ये मैंडेटरी नहीं, अगर आपने लिखना है तो मेंशन कर दें। ये प्राइवेसी ठीक है, इसको यस 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 रहने दें। एसएमएस अगर रिसीव करना चाहते हैं तो यस वरना नो कर दें, फॉरवर्ड कर दें। यहाँ पे आपने अपना पासवर्ड लिखना है। पासवर्ड के में ये एटलीस्ट 8 कैरेक्टर्स होने चाहिए, एक डिजिट होना चाहिए, एक अल्फ़ाबेट होना चाहिए। इस तरह जो भी इधर रिक्वायरमेंट्स मेंशन है उसके मुताबिक आपने अपना पासवर्ड लिखना है। फॉरवर्ड पे क्लिक कर देंगे। सही हो गया, तो अब ये सारी डिटेल्स आ रही हैं, कहते हैं कन्फर्म करो, अगर ठीक है तो हम कन्फर्म कर देंगे। वो कहता है यूर लॉगिन डिटेल्स हैव बीन सक्सेसफुली सेंट टू द एड्रेस प्रोवाइडेड। तो मैं करके रख लेता हूँ अपने पास। सही हो गया, मैं लॉगिन पे क्लिक कर दूंगा, वैसे ही आपको ईमेल पे आ गई होंगी डिटेल्स। यहाँ पे यूज़र नेम मैंने कॉपी किया हुआ था, कॉपी कर देता हूँ। ये आप इस तरह ये स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक हो गया। फिर आपने मेन्यू पे चले जाना है। रजिस्ट्रार ऑफिस और ये एडमिशन टेस्ट, इस पर क्लिक करेंगे। ये टेस्ट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर देंगे। अब सबसे पहले आपने जो डिग्री है आपकी वो चूज़ कर लेनी है, बैचलर है, मास्टर है। मास्टर डिग्री कोर्स 2 ईयर्स का या 5 ईयर्स का है। मैंने ये सिलेक्ट कर लिया, फॉरवर्ड क्लिक कर दूंगा। उसके अलावा वो कहते हैं प्रोग्राम इसमें से चूज़ कर लो आप। इंग्लिश में ये है, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, केमिस्ट्री है, ये इन्वायरमेंटल एंड टेरिटोरियल सेफ्टी इंजीनियरिंग है, फाइनेंस इंश्योरेंस है, हेल्थ बायोटेक्नोलॉजी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स। मैं फिजिक्स चूज़ कर लेता हूँ, आप अपने फील्ड के मुताबिक चूज़ कर लें। उसके बाद फॉरवर्ड में क्लिक कर दें। स्पेशल एजुकेशनल नीड्स, कोई डिसेबिलिटी है तो यस कर दें वरना नो कर दें, फॉरवर्ड। ये जो मैंने प्रोग्राम सेलेक्ट किया उसकी डिटेल्स आ रही हैं सारी, कंटिन्यू कर देना आपने। कन्फर्म। अब ये सारी रिक्वायर्ड डिटेल क्वालिफिकेशन हैं, जो ये हाई स्कूल डिप्लोमा, इसको आपने एंटर करना है। तो पहले बताया कि इसका वो किधर से किया आपने, फॉरेन से की है तो फॉरेन पे क्लिक करके प्रोसीड करेंगे। इटालियन से नहीं की इसलिए फॉरेन से की। अच्छा, उसके अलावा डॉक्यूमेंट टाइप किया है, जनरल सर्टिफिकेट है,
इसकी डिस्क्रिप्शन कर दें, FSC है तो उसे प्री मेडिकल है तो प्री मेडिकल लिख दें, वरना प्री इंजीनियरिंग लिख दें, या जो भी है डिप्लोमा वगैरह उसका नाम, और उसके बाद इंस्टीट्यूट का नाम। वैसे ये मैंडेटरी नहीं है, ये यार आपने बता देना है। फॉर एग्जांपल मेरा है 2015, ग्रेड जो भी था A+, कंट्री पाकिस्तान, फॉरवर्ड कर देना। अब देखें ये ग्रीन हो गया। अब इसके अलावा ये 3 क्वालिफिकेशन है, उनमें से आपने एक फिल करनी है, ऑप्शन 3 है। अब ये इटली का है, ये नहीं कर सकते, ये भी इटली की है। ये फॉरेन डिग्री पे क्लिक करें इंटर में आके, यहाँ पे डिग्री स्टेटस आपने दे देना, अगर हो गई तो अपडेट पे लिख देना है। ये कंट्री सेलेक्ट कर लेना, इधर से पाकिस्तान, यूनिवर्सिटी का नेम, इन यूनिवर्सिटी जो लिस्ट की मैंने इसमें है तो सेलेक्ट कर लें, वरना ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करके इधर यूनिवर्सिटी का नाम लिख दें। डिग्री लेवल जो भी थी आपकी, बैचलर थी नहीं मास्टर थी, अगर मेरी बैचलर ऑफ साइंस थी तो ये इधर क्लिक कर लूँगा। उसके अलावा इसके कोर्स का नाम क्या था, इंजीनियरिंग थी या जो भी थी वो इधर आपने मेंशन कर देनी है। ड्यूरेशन कितने ईयर्स की थी, फॉर एग्जाम्पल मेरी 4 ईयर्स की थी। ग्रेजुएशन डेट जो भी हो वो मैं इधर मेंशन कर दूँगा। इसके अलावा ये ग्रेजुएशन ईयर है, ये मैं इधर मेंशन कर दूँगा। फाइनल ग्रेड क्या था, फॉर एग्जाम्पल GPA क्या थी, अगर 3 तो 3/4 लिख दें। उसके अलावा प्रोसीड पर क्लिक कर दें। अब ये भी ग्रीन हो गया हमारे पास, तो इसके बाद प्रोसीड कर देना हमने। इसके बाद ये वाले डॉक्यूमेंट्स की डिटेल्स हैं जो हमने अपलोड करने हैं, तो वो कहते हैं वुड यू लाइक टू अटैच एनी अदर क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स। ये अभी हमने अटैच नहीं किए हुए, तो यस पे क्लिक करके फॉरवर्ड करूँगा। उसके अलावा यहाँ पे वो कहते हैं कौन सा डॉक्यूमेंट आप टाइप अपलोड करना चाहते हैं। मैं पासपोर्ट अपलोड करना चाहता हूँ। क्वालिफिकेशन में यही नाम लिख दें, आप पासपोर्ट लिख दें। फाइल जो भी हो आप सेलेक्ट करें इधर से, उसके बाद अपलोड कर दें। अब ये पासपोर्ट मेरा अपलोड हो गया। इस तरह आपने सारी चीज़ें अपलोड करनी है। उसके बाद अगर जब सारे अपलोड कर लो, उसके बाद नो पे क्लिक करके फॉरवर्ड करते हैं। फिर ये लिस्ट आ जाएगी जितने भी आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए होंगे। फॉरवर्ड पे क्लिक करें। उसके बाद ये फॉर्म आ गया है हमारे पास एडमिशन का, इसको फिल इन करें। इट इज़ मैंडेटरी टू फिल इन द क्वेश्चन है। अब इसके बाद पासपोर्ट या ID कार्ड का नंबर लिखना है आपने। उसके बाद टाइप लिखनी है कि पासपोर्ट किया है तो पासपोर्ट आप लिखना है, ID कार्ड किया है तो ID डॉक्यूमेंट लिख दें इधर से। कंट्री इशूइंग पाकिस्तान है तो पाकिस्तान लिख दें। एक्सपायरी डेट जो भी है इसकी वो मेंशन कर दें। उसके अलावा इशूइंग अथॉरिटी, अगर ID कार्ड है तो नादरा होगा, नादरा लिख देंगे, फिर कंफर्म करें। इसके अलावा यहाँ पे आपने अपने सेकेंडरी स्कूल ड्यूरेशन जो है वो 2 साल है तो 2 मेंशन कर दें इधर। मिनिमम पासिंग ग्रेड क्या था, मैक्सिमम पासिंग स्कोर कौन सा था, उसके बाद अपटेंड स्कोर जो भी है आपका वो इधर लिख के फिर कंफर्म कर देना। उसके बाद लैंग्वेज स्किल्स आपने मेंशन करनी है। इटालियन आती है तो ठीक, वरना नन कर दें। इंग्लिश के लिए आपने B1 B2 C1 C2 जितनी भी है आपके प्रोफिशिएंसी लेवल वो सेलेक्ट करके नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद अपनी डिग्री जो है बैचलर की, आप उसके मिनिमम स्कोर पासिंग स्कोर अगर 2 GPA पे डिग्री पास मिल जाती है तो 2 लिख दें इधर। मैक्सिमम 4 है और आपकी अपटेंड जितनी भी है 3 है, फॉर एग्जाम्पल 3 लिख दें। उसके अलावा आपने कोई स्टडी के जो ग्रेजुएशन किस चीज़ में किया, मैंने इंजीनियरिंग में किया तो मैं इंजीनियरिंग में लिख दूँगा। एग्ज़ाम्स टेकन, टोटल एग्ज़ाम आपने कितने दिए, 8 सेमेस्टर थे तो 8 लिख दें। मैथ कितनी थी तो वो लिख दें जितने भी सब्जेक्ट आपने पढ़े हैं।
मास्टर मिनिमम पासिंग स्कोर, उसके बाद अगर आपकी मास्टर डिग्री और पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आप ये फिल कर लोगे। वैसे स्टडी एरिया और ये वो लिख के नेक्स्ट कर देना। अब यहाँ पे पीएचडी डिग्री भी वैसे ही है, अगर आपने पोस्ट पीएचडी के लिए अप्लाई किया हो तो ये आपको मेंशन करनी पड़ेंगी। फिर इधर से नेक्स्ट कर देंगे। उसके बाद वो कहता है स्पेसिफाई एग्रीमेंट बिटवीन यूनिकल एंड होम इंस्टीट्यूशन। कोई एग्रीमेंट हुआ पड़ा है आपका जहाँ पे अप्लाई कर रहे हो और अपनी मुल्क के इंस्टीट्यूशन का, यूनिवर्सिटी का, तो नो कर देंगे इधर से। अगर है तो इसकी डिटेल्स देनी है आपने इधर। इसके अलावा ये डिक्लेरेशन है जो आपने फिल करनी है, माई फैमिली इनकम इज लोअर देन 26,000। इस तरह जो भी है आपके रिलेटेड वो आपने कर देना और उसके बाद नेक्स्ट कर देना। उसके बाद ये सारी डिटेल्स आ रही हैं जो हमने लिखी हैं। कंफर्म, उसके बाद स्केप कर देंगे हम। सही हो गया। इधर से फिर फॉरवर्ड पे क्लिक करेंगे। ये ग्रीन हो गया। अब इसका स्टेटस मतलब हमने फिल से कर लिया इसी से। उसके बाद एडमिशन टू द कंप्लीशन, ये हमने कंप्लीट करना है। सही हो गया। ये हमारी एप्लीकेशन कंप्लीट हो गई है। अभी ये हमारा प्रोग्राम है और ये ईयर के लिए। अब हमने करना क्या है, मेन्यू में जाना है और ये पेमेंट, ये रिटर्न में लिखा हुआ है, इसे इंग्लिश में कन्वर्ट कर लें। ये पेमेंट करनी है हमने, ये 10 यूरो की जो आपने पे करनी है। इनवाइस पे क्लिक करना है। इस तरह यहाँ पे अपने ईमेल अपनी पुट करनी है। जो भी ईमेल होगी वो इधर पुट करने के बाद कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद आपको वो ईमेल आएगी। 1 मिनट में कर देता हूँ। ये कंटिन्यू करेंगे आप। अब ये पूछ रहा है कि क्रेडिट कार्ड से करनी है, पेमेंट बैंक से करनी है, मोबाइल ऐप से करनी है। क्रेडिट कार्ड पर क्लिक करते हैं। इसकी ये सारी डिटेल्स आप देंगे तो ये पे हो जाएगी। इस तरह आपने अप्लाई कर लेना।